देखो ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, तो इससे पहले हम लोग को क्या समझना है वृत्त के बारे में। ये क्या है, ये देखो ये क्या है, बोलो है ना। ये जो वृत्त है, और वृत्त का जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके अंदर वाला एरिया को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे जी, क्षेत्रफल। और इसके बाहरी वाले हिस्सा जो निकालते हैं उसको बोलते हैं क्या, परिधि। हो गया ना। अब इसमें ध्यान देना है कि क्षेत्रफल और परिधि दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि निकालना हो तो लिखेंगे 2 पाई आर। ठीक है। तो देखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यानी अंदर वाला हिस्सा को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। अगर बाहरी वाला क्षेत्रफल निकालेंगे यानी परिधि निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 पाई आर। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, यानी त्रिज्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर का मतलब यहाँ दिया है ना, इसको त्रिज्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, पाई बोलते हैं। यहाँ पाई बोलते हैं, ये आर का मतलब 2 आर को हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ ध्यान देना, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी 2 गो वृत्त दिया है, ध्यान से देखना है कैसे 2 वृत्त दिया है। एक यहाँ वृत्त दिया है और एक यहाँ वृत्त दिया है। ठीक है। और वृत्त दिया है, इसकी त्रिज्या पहला वृत्त का त्रिज्या केंद्र हो गया ना, यहाँ त्रिज्या कितना दे रहा है, 19 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या का मतलब क्या होता है, आर ना होता है 19 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आ गया ना। अब आगे ध्यान दो, दूसरा त्रिज्या भी दे रहा है, दूसरा भी वृत्त का त्रिज्या कितना दे रहा है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी त्रिज्या हो गया। अब कहता है ना उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब बता रहे कि किस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। यानी ये दोनों को जोड़ लेना है, यानी परिधि जोड़ लेना है। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, यानी इसको ले लो बड़ा आर, इसको ले लो छोटा आर, तब समझ में आएगा। तो कह रहा है कि 2 गो वृत्त है और दोनों की, इसका भी परिधि निकालो, इसका भी परिधि निकालो, दोनों को जोड़ दो। एक तीसरा वृत्त बनाओ, उसका त्रिज्या क्या होगा ये बताना है। ठीक है, जैसे मैंने इसको मिटा दिया। अब इसके बाद से दोनों को जोड़ लेना है, एक तीसरा वृत्त बनाना है। तो कहता है कि उसका त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब इसका त्रिज्या क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ गया ना। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने अभी बताया था कि वृत्त की परिधि क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसका वृत्त की परिधि क्या होता है जी, 2 पाई आर होता है। तो दोनों को जोड़ना है ना, तो लिखना है कि इसका हो जाएगा 2 पाई आर प्लस इस वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई, छोटा आर लिया है ना। अब बताओ यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, तो कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे ना जी। तो यहाँ क्या बचेगा, आर बचेगा, प्लस यहाँ छोटा आर बचेगा ना। इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ 2 पाई लिख देना है, और आर का मान क्या है, बड़ा आर का 19, प्लस छोटा आर का मान क्या है 9। तो तुम बताओ, यहाँ 2 पाई है तो 2 पाई लिख लो। ठीक है, आई दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 28। तो गुणा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना। अब देखो ये 2 पाई का मान होता है कितना जी, 22/7। तो लिखेंगे 2 गुण है 22/7, गुण क्या लिखेंगे 28। अब देखो ये हमारा 7 चौक क्या होता है 28। अब 22 दूना 44, और 4 में क्या कर दो, गुणा कर देंगे। तो 4 चौक 16, और 4 चौक 16 क्या हो जाएगा 17। यानी अब हम लोग का ना ये दोनों को मिलाने के बाद से वृत्त की परिधि कितना आ रहा है 176। अब तब कह रहा है ना इस वृत्त की परिधि निकाल कर बताइए कि उसका त्रिज्या क्या है। तो बताइए, दोनों को जोड़ने के बाद से ये निकला है। इस वृत्त की परिधि को लिखेंगे ना जी, लिखेंगे कि वृत्त की परिधि, जानते हो क्यों लिख रहे हैं, कह रहा है ना कि दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ दो, एक तीसरा वृत्त की परिधि के बराबर है। क्या जी, मतलब ये दोनों को जब निकाल लेंगे तो जोड़ने के बाद 176 आ गया। 176 किसके बराबर है जी, इस वृत्त की परिधि के बराबर है। इस वृत्त की परिधि के बराबर है ना। तो वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर होता है ना। तो देखो ये वृत्त की परिधि यहाँ लिखेंगे तो क्या 176 हो जाएगा, बराबर में 2 पाई आर हो जाएगा ना। अभी देखो अभी 176 बराबर 2, पाई का मान क्या है 22/7। यही आर हमको निकाल देंगे ना, तो यहाँ भरा जाएगा कि आर का मान इतना हो गया ना जी। तो क्या करेंगे, कटाओ, ये कट जाएगा ना, 22 में 24 हो जाएगा 176,
अब 22 में क्या आ जाएगा 44/7 अब गुणे r हो जाएगा ना, ये ऊपर ऊपर कटाओ तो कट जाएगा ना, देखो कैसे 11 चौक क्या होता है 44 होता है ना, 11 का 11 6 बचेगा ना, 11 से क्या होता है 6 4 चौक क्या हो जाएगा 16, और तीसरा से गुणा करेगा r यहाँ रहने दो, ठीक है, इसमें गुणा करो तो 7 गुना क्या हो जाएगा 4, r बराबर क्या हो गया 28, यानी हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, यानी ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या निकला जी 28। अच्छा बच्चों बताओ सबको समझ में आ गया ना, चलो ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखिए अगला सवाल कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब जिस प्रकार मैंने परिधि के बारे में बताया था कि दो वृत्तों को ले लेना है और उसको जोड़कर एक न्यू वृत्त बना देना है और उसका हम लोग त्रिज्या ज्ञात करना है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी दो वृत्त है ना जी, एक वृत्त यहाँ हो गया एक वृत्त यहाँ हो गया ना, अब दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया, इसका त्रिज्या कितना दिया है बोलो, इसका 12 लेते हैं तो कितना दिया जी 8 सेंटीमीटर, यह हमारा केंद्र से परिधि पर खींचा गया छोटा ये दे दिया कितना सेंटीमीटर जी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखना है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के माने इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी इसको जोड़ देना है एक न्यू वृत्त बनाना है ना जी, यानी जब इसको जोड़ेंगे तो इसका एक मेरा आंसर निकलेगा ना जी, उस आंसर को जोड़ने के बाद से तीसरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा ना। अब जानते हैं क्या करना है, इन दोनों वृत्तों को जोड़कर एक न्यू वृत्त बनाना है ना जी, लेकिन इसमें क्या करना है इसका क्षेत्रफल निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को जोड़ देना है और तीसरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो बताओ इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल यानी लिख देते हैं दोनों लिखो चाहे एक ही वृत्त लिखो, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेगा पाई r स्क्वायर, इसका क्या होगा पाई r स्क्वायर और प्लस दूसरा सवाल इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कि पाई r स्क्वायर हो गया ना, तो दोनों को जब हम लोग इसमें पाई है इसमें पाई कॉमन ले लेंगे ना जी, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा r स्क्वायर प्लस क्या बचेगा r स्क्वायर। अच्छा पाई का मान क्या होता है 22/7, और देखो छोटा r का मान क्या दिया है 8 का क्या लिखेंगे स्क्वायर प्लस छोटा बड़ा r का मतलब 8 का स्क्वायर और छोटा r क्या दिया है 6 का स्क्वायर दिया है, तो अब तुम बताओ ये 22/7 दिया ना जी, तो 22/7 आप प्लस इधर ध्यान देना है ये इंटू है यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, तो यहाँ लिखेंगे 64 आप प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अच्छा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा यानी 22/7 ये गुणा क्या कर रहा है कि 64 और 36 क्या होता है 100 होता है ना, लेकिन ध्यान दीजिए अभी क्या करते हैं कटेगा नहीं ना, तो हम क्या करते हैं फिर ना इस जो 22/7 है इसको जो पाई है तो पाई रख लेंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा तो इसको 22/7 को पाई है तो पाई रख लेंगे और 100, तो 100 में पाई से गुणा करेंगे क्या करेगा 100 पाई हो जाएगा ना। अब हमारा ये दोनों को वृत्त जोड़ने के बाद से ये दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ने के बाद से हमारा क्षेत्रफल क्या निकला 100 पाई। अब क्या कहता है कि तीसरा जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना इसके बराबर है, किसके बराबर है इसके बराबर हमको निकालना क्या है जिसका त्रिज्या निकालना है ना, क्या निकालना है जी त्रिज्या, यानी जो बड़ा जो है ना वृत्त इसी का क्या निकालना है त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखो तो हम लोग को दोनों को जोड़ने के बाद से क्षेत्रफल जोड़ने के बाद से 100 पाई आ गया, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर होगा ना जी, तो पाई स्क्वायर इसका वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ने के बाद से कितना निकला है 100 पाई, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 100 पाई ये पाई आप इसका तो r हम लोग को मालूम है नहीं मालूम है जी, यहाँ लिख देते हैं r स्क्वायर लिखेंगे ना। अब देखो ये पाई से पाई कट गया ना, अब बच गया है r स्क्वायर बराबर क्या 100। अब तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब r स्क्वायर बराबर 100 है तो यानी r स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अरे 10 ऐसे होता है ना, ये r स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा r बराबर क्या हो जाएगा 10। यही हम लोगों का निकल गया क्या त्रिज्या, समझ में आया कि नहीं है। हाँ तो इसी तरह हम लोग भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। और जो दो क्वेश्चन बताया सेम एक ही जैसा था, अभी चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो इससे थोड़ा सा हट कर